आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किस बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासत छिड़ी हुई है। ये भी जानिए कि वहां के जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है यानी कि महायुति, उसमें कैसे दो धड़े एक बयान को लेकर नजर आ रहे हैं और बीजेपी में ही कैसे इसका विरोध हो रहा है। नमस्कार, मैं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत चल रही है क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में अगर आप बात करेंगे तो सीधा सवाल जो है वो योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर हो गया है। योगी आदित्यनाथ का एक नारा जो कि हरियाणा में लगभग सफल रहा, माना यह गया कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर रहा। ये नारा था बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि उसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया, आगे भी बढ़ाया गया। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरीके के नारे गढ़े गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने झारखंड और महाराष्ट्र में ये नारा भी दिया बार बार जाके कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में इसका असर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है यानी कि महायुति, उसमें इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। मराठी में कहें तो भाजपा के अंदर भी इसको लेकर विवाद दिखता नजर आ रहा है। महायुति के सहयोगी एनसीपी के अजीत पवार, जिन्हें उनके महबूब मित्र देवेंद्र फडणवीस अजीत दादा कहते हैं, वो अजीत पवार एनसीपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र सरकार के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि नारा यहां नहीं चलेगा। मैंने पहले भी विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहा हूं। हालांकि इसके इतर उनके दोस्त देवेंद्र फडणवीस, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार सीएम भी रहे हैं, डिप्टी सीएम है सरकार में, दिग्गज नेता है, उन्होंने इस पूरे बयान को लेकर और अजीत पवार को लेकर एक सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जो है वो सेकुलर्स के साथ रहे हैं, सेकुलर खेमे में रहे हैं और उनके हिसाब से यानी देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से सेकुलर वो होता है जो हिंदू विरोधी होता है। उन्होंने इसका एक तर्जुमा भी किया है। आप दोनों बयान सुन सकते हैं। पहली बात तो ये है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अजीत जी, फडणवीस जी से मैंने पूछा यही सवाल, तो उन्होंने कहा इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब हिंदू एक साथ नहीं रहते, बंटते हैं, तो फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है और वायलेंस बढ़ता है उनके खिलाफ। स्मिता जी, हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये
कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं एक ही बयान को लेकर। और बयान किसका है? योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर पंकजा मुंडे ने भी कुछ कहा है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस, जो कि एक अंग्रेजी का प्रतिष्ठित अखबार है, उसको इंटरव्यू देते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि मेरी राजनीति अलग है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे को लाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए समर्थन नहीं करूंगी कि हम एक ही पार्टी से हैं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास का काम करना चाहिए। एक नेता का काम है कि यहां रहने वाले सभी लोगों को वो अपनाए, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसे मुद्दे लाने की जरूरत नहीं है। पंकजा मुंडे एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में योगी के इस नारे को लेकर एक चर्निंग देखने को मिल रही, राजनीतिक चर्निंग देखने को मिल रही। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि क्या महाराष्ट्र में इस नारे का असर होगा? और जिस तरीके से हरियाणा में एक जीती हुई बाजी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली और जिसका श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को गया, क्या महाराष्ट्र में भी इसी तरीके का एक समीकरण देखने को मिलेगा? योगी के इस नारे से जातिगत एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गोलबंदी है वो टूटेगी और हिंदुत्व के अम्ब्रेले में सारे लोग इकट्ठा होंगे और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और महाविकास अघाड़ी चुनाव नहीं जीत पाएगी। क्या ऐसा संभव आपको लग रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस नारे को लेकर उत्तर प्रदेश से बाहर खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी बीच बीच में इसके जवाब में कई सारे नारे देते रहते हैं। विपक्ष एक तरफ है और योगी आदित्यनाथ के गठबंधन के साथी एक तरफ हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही तरफ हैं क्योंकि दोनों इस नारे के विरोध में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।